वेलकम बच्चों। 11th क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर 7 होल 3 बाई 5 टू गेट 18। तो जो भी वो नंबर है, हमको अभी वो नंबर नहीं पता है। तो हमको जब अब नंबर नहीं पता होता है तो अलजेब्रा हमको क्या सिखाता है, जब भी आपको कोई नंबर फाइंड करना हो और आपको उस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता हो तो उसको आप एक टर्म मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी एक अल्फ़ाबेट का लेटर मान सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट द टर्म टू बी एडेड बी एक्स, टू बी एडेड बी एक्स। ठीक है, अब जो जो बोला है आपको क्वेश्चन में, बस वही आपको यहाँ लिखना है। क्या बोला है? व्हाट शुड बी एडेड टू गेट व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3 बाई 5 टू गेट 18। हमको चाहिए क्या? 18। और सम क्या करना पड़ेगा? 7 होल 3 बाई 5 में वो जो अननोन नंबर है एक्स ऐड करेंगे तो 18 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 7 होल 3 बाई 5 को जो है सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 कितना होता है? 38 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब x को जो है इंडिपेंडेंट करना है तो ये जो टर्म है 38 अपॉन 5, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 18 माइनस 38 अपॉन 5 हो गया कि नहीं। अब इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा नीचे स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये नीचे चला गया तो इसको डिलीट करके अब चलो यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या है? 18, 5 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा क्योंकि ये 18 अपॉन 1 है। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब 1 से 5 डिवाइड हुआ तो क्वेश्चन 5 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18 इंटू 5 माइनस 38 है ना क्या। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18 इंटू 5 हो गया 90 माइनस 38 होल अपॉन 5 है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? देखो 90 माइनस 38 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 52। कितना मिलेगा? 52 अपॉन 5। अब जब इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 1 जा 5 उतरा 2। ठीक है, तो ये वो क्या हो गया? सॉरी, रुको, ये 2 अपने नहीं उतरेगा यहाँ पे। 5 1 जा 5 तो ये कट गया। अब 2 को उतारने के लिए यहाँ पे एक बार 0 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ जो 2 आया यहाँ पे 0 से डिवाइड करना होगा, तब 2 उतरेगा और उसके बाद आप करोगे 10 होल 2 बाई 5, इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा कि जो भी नंबर हम लोग को ऐड करना है, जो भी नंबर हम लोग को ऐड करना है, हमको नहीं पता है अभी कौन सा नंबर ऐड करना है, तो लेट द टर्म टू बी एडेड बी एक्स। लेट द टर्म टू बी एडेड बी एक्स। ठीक है, तो अब किस फ्रैक्शन में हमको ऐड करना है? 7 होल 4 अपॉन 15 में जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 होल 2 बाई 5। अब पहला मेरा टास्क क्या है? इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो जैसे 7 इंटू 15 करोगे तो 15 7 जा कितना होता है? 15 7 जा 105 होता है। 105 में 4 ऐड कर दोगे तो 109 बाई 15। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा ऑर्डरली कन्वर्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो 2 स्टेप फालतू में लिखना पड़ेगा। प्लस एक्स, अब यहाँ पे देखो 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42 अपॉन 5। आगे नीचे आओ। चलो
अब x को इंडिपेंडेंट करते हैं बेटा, तो ये 109/15 42/5 माइनस 109/15 इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया है ना। अब देखो 15 और 5 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, 15, 5 तो 3 से 5 टाइम्स में, और ये तो 5 एज इट इज, फिर 5 से 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो एलसीएम क्या निकल के आता है 3 × 5 यानी 5 3 जा 15, एलसीएम क्या निकल के आता है 15। ठीक है, अब ये जो 5 है बेटा इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 3, तो यहाँ लिखिए 42 × 3 अंदर ब्रैकेट माइनस, अब ये जो 15 है 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है, तो यहाँ तो 109 × 1 लिख सकते हो या डायरेक्ट 109 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 40 और 12 तो 126, और ये तो 109 है अपॉन 15। ठीक है, आगे देखो 126 माइनस 109 यहाँ साइड में कर लेते हैं, 126 माइनस 109, तो देखो 6 - 9 पॉसिबल नहीं है, तो ये इसको कैरी दिया तो 16 हो गया, 16 - 9 हो गया 7, यहाँ बचा 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 17/15। अब 17 को 15 से डिवाइड दे देते हैं, एक फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है ना, तो 5 1 जा 15, बचा यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 होल 2/15, ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अ पीस ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक लंबा सा वायर था, मान लो ये वायर है और ये 2 पीस में टूट गया, 2 पीस में टूट गया, यहाँ से यहाँ तक एक पीस हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक पीस हो गया। अब एक पीस का जो है यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ टोटल लेंथ दिया हुआ है 3 होल 3/4 मीटर, ये टोटल लेंथ है। एक पीस जो ये टूटा इसका दिया हुआ है 1 होल 1/2 मीटर, और इसका आपको लेंथ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, आपके दिमाग में क्या कुछ आ रहा है? देखो मैं बताता हूँ आपको, जो एक टुकड़ा का जो लेंथ है उसमें जब दूसरे टुकड़े का लेंथ जोड़ेंगे तो टोटल फाइनल लेंथ आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो जो दूसरे टुकड़े का लेंथ है उसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए वो x, तो लेट द लेंथ ऑफ द अदर ब्रोकन पीस बी x, अदर ब्रोकन पीस बी x है ना। तो जो एक टुकड़ा है वो है 1 होल 1/2 मीटर, उसमें जो दूसरा टुकड़ा का लेंथ जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ 3 होल 3/4 मीटर आ जाएगा, आएगा ना बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, जैसे 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2 प्लस x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 + 3 15/4। अब देखो x की वैल्यू, x को इंडिपेंडेंट करते हैं तो ये 3/2 उधर उस साइड चला जाएगा, तो एक नेगेटिव साइन के साथ लग जाएगा, 5/4 - 3/2, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 और 2 का जो एलसीएम है वो देख लो, 2 2 जा 1 जा 2 1 जा 1 जा, तो एलसीएम क्या निकल के आता है 2 × 2 = 4, तो यहाँ क्या आया 4, 4 को 4 से डिवाइड किए तो 1 बचा 15, -2 को 2 से डिवाइड किए तो 3 × 2 6, तो हो गया 15 - 6/4, तो ये कितना हो गया बेटा 9/4 है ना। तो 9 को 4 से डिवाइड लगा देते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, तो हो गया 2 होल 1/4, 2 होल 1/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि लेंथ ऑफ द अदर ब्रोकन पीस, देयरफॉर length of the other broken piece of wire, वो कितना हो गया
2 होल 1/4 मीटर। ये लिखना बहुत आसान है। चलो अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग ऊपर लेके चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ चलो अब 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्या बोला है 14th क्वेश्चन में, अ फिल्म शो लास्टेड फॉर दिस आवर्स, आउट ऑफ दिस मच आवर वाज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। देखो फिल्म में टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 होल 2/3 आवर्स, और उसमें 1 होल 1/2 आवर्स जो है एडवर्टीजमेंट चलता है। तो आपको एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है। तो टोटल ड्यूरेशन में एडवर्टीजमेंट का ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं आंसर देखते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म क्या है, 3 होल 2/3 आवर्स। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, जितना देर एडवर्टीजमेंट चला उसका ड्यूरेशन क्या, ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन है बेटा 1 होल 1/2 आवर्स। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, देयरफॉर एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, हमको क्या चाहिए, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, यही ना चाहिए। तो टोटल ड्यूरेशन 3 होल 2/3 में ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 1 होल 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो चलो यहाँ देखो, ये जो नंबर है 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11/3, माइनस 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3/2। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या निकल के आएगा 6। तो यहाँ 6 निकल के आया। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 11 इंटू 2, माइनस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ देखो 11 इंटू 2 हो गया 22, माइनस 9/6, 22 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 13/6, है ना। 13 को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 2 12, बचा यहाँ 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 होल 1/6 आवर्स। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन देखिए, ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर बाय हाउ मच। तो देखो कंपेयर करने का तो सिंपल सा रूल है, 2/3 और 5/9 को कंपेयर करना है ना। तो हम क्या करते हैं 2 × 9 कर लेते हैं और 3 × 5 कर लेते हैं। अगर ये जो है ये 18 निकल के आया और ये 15 निकल के आया, तो सिंस 18 ग्रेटर देन 15, सो क्या हो गया 2/3 जो है ग्रेटर देन 5/9 हो गया। अब कितना से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2/3 माइनस 5/9 कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, 3 3 जा 9 होता है तो 2 इंटू 3 यहाँ हो गया और यहाँ तो -5 ही रह गया। तो यहाँ कितना बच गया देखो 6 - 5/9। तो यहाँ देखो क्या आ गया 1/9। वन अपॉन 9 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं hence 2/3 is
greater than 5/9 by 1/9। 16th क्वेश्चन देखो बेटा, 16th क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹16 होल 3/5 एंड द पेंसिल इज ₹4 होल 3/4, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। तो देखो जो अभी आपको यहाँ तो सिंपल सा देख के ही पता चल रहा है कि पेन का कॉस्ट ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो 16 होल 3/5 में 4 होल 3/4 सब ट्रैक कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान देना कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप लिखना जरूर। जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ पेन लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ अ पेन, वो कितना है, ₹16 होल 3/5। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल लिखोगे, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितना हो गया, तो वो हो गया ₹4 होल 3/4। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 इंटू 5 होता है 80, 80 प्लस 3 83/5 रुपीज़ हो गया, है ना। और 4 इंटू 4 होता है 16, 16 प्लस 3 19/4 हो गया। ये कितना हो गया, 19/4। ठीक है, अब कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द पेन दिख ही रहा है, यहीं पे दिख रहा था ना, ये 16 समथिंग है, ये 4 समथिंग है, तो कॉस्ट ऑफ पेन बड़ा होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ पेन बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली कॉस्ट ऑफ पेन इज ग्रेटर देन पेंसिल बाय कितना, तो देखो पेन में से पेंसिल का घटा देते हैं तो 83/5, ये जो फॉर्मूला निकाले थे ना हम लोग इम्प्रॉपर वाला, वो यूज करना। तो एक स्टेप आपका बच गया, है ना। अब 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं। 5 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 4 आएगा। तो 83 इंटू 4 अंदर ब्रैकेट माइनस 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 19 इंटू 5। ठीक है, चलो 83 इंटू 4 कितना होता है, 83 इंटू 4 होता है बेटा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 4 3 12, 1 कैरी, 8 4 32 और एक आया 33, तो 332 माइनस 19 5 95 होता है अपॉन 20। 332 में 95 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फटाफट। इसको कैरी दिया 12, 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ की इसको कैरी दिया तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, यहाँ कितना बचा 2, तो 237, 237 अपॉन 20, तो 237 अपॉन 20 हो गया। तो 20 से डिवाइड लगा दे, 1 टाइम्स में 20 बचा 3, ऊपर से आया 7, 1 टाइम्स में 20। ठीक है, यहाँ बचा कितना 17, तो हो गया आपका 11 होल 17 बाय, हो गया 11 होल 17/20। ये आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है बेटा।